नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मॉर्गन बागरा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने राजभवन ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई किताब एग्जाम वॉरियर्स के नवीनतम अंग्रेजी और हिंदी संस्करण का किया विमोचन। परीक्षा के कारण होने वाले तनाव से निपटने के लिए छात्राओं से पीएम मोदी की किताब पढ़ने की अपील। नामसाई में स्टेट लेवल इंडिजिनियस यूथ फेस्टिवल की हुई शुरुआत। इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा आयोजित महोत्सव के उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री चौना मेन, पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय सहित कई गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। ईटानगर नगर निगम के मेयर तमे फसांग और एसबीएम ब्रांड एम्बेसडर पूर्व मिस अरुणाचल तेंगाम सेलिन कोयू ने लोगों से राजधानी क्षेत्र को स्वच्छ और हरा भरा रखने की सहायता की अपील। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने आज राजभवन ईटानगर के आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई किताब एग्जाम वॉरियर्स के नवीनतम अंग्रेजी और हिंदी संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कार्यक्रम में मौजूद रहे छात्राओं को इस किताब की प्रतियां भेंट की। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखी गई किताब छात्रों को परीक्षा के कारण होने वाले तनाव से निपटने में मददगार साबित होगी। उन्होंने लोगों से और अभिभावकों से पीएम मोदी की किताब एग्जाम वॉरियर्स पढ़ने की अपील की। हमारे प्राइम मिनिस्टर वो कितनी बारीकी से हर चीज को देखते हैं, कितने डिटेल में देखते हैं, कितनी मानवता की दृष्टि से देखते हैं, कितने जन कल्याण की भावना से देखते हैं। तो उनको यह हुआ कि भाई हमारे बच्चे उनको भी किसी ने बताया होगा कि मोदी जी हम आपके यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि मेरे बच्चे का अपर केजी का एग्जामिनेशन। तो उनको यह अकर हुआ होगा तो उन्होंने किताब लिखी। बच्चों, मित्रों, मैं आपको बताऊं, मैं तो 1947 में मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था जब भारत स्वतंत्र हुआ। हमारे घर में अखबार भी आता था, पढ़े लिखे लोग थे। तब से मैंने देखा हुआ है हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर शुरू से लेकर सब वेल मीनिंग थे, देश के लिए काम किया, स्वतंत्रता सब कुछ किया। लेकिन ये जो हर तबके के, हर उम्र के, हर व्यवसाय के, हर प्रकृति के लोगों के बारे में सोचना और उनके बारे में एक कल्याण के दृष्टि से कुछ नई बात करना, आउट ऑफ बॉक्स, यह सिर्फ मोदी जी में है। और मोदी जी ने जो किताब लिखी है, इसे अभी एक चलन हो गई है। अब माँ बाप भी समझते हैं कि हाँ भाई टेंशन तो नहीं लेना चाहिए, बच्चे को टेंशन नहीं देना चाहिए। हमारे टाइम में तो इतना नहीं था, लेकिन अब बच्चा स्कूल जाने के पहले हमारे यहाँ बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर्स छुट्टी ले लिए हैं क्योंकि बच्चे का हाई स्कूल का एग्जामिनेशन होना है। हमारे बहुत ब्रिलियंट आईएएस ऑफिसर्स हैं। एक आईएएस ऑफिसर छुट्टी पर थे, बड़े अच्छे, वेरी कॉम्पिटेंट। तो मैंने उनको रिंग किया, मैंने कहा भाई एक काम है, कहाँ पर हो? कहते हैं सर मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर हूँ। मैंने कहा अरे तू क्या एग्जामिनेशन दे रहा है, तू तो आइस हो गया। नहीं सर, मेरी लड़की हाई स्कूल का एग्जामिनेशन दे रही है और मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर हूँ। तो ये जो एक टेंशन है, उससे कैसे उसमें कमी आए, ये मोदी जी ने सोचा। नामसाई में आज से 7वें स्टेट लेवल इंडिजिनियस यूथ फेस्टिवल की शुरुआत हुई। इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा आयोजित इस युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री चौना मेन, पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय, पूर्व मुख्यमंत्री मुकुट मिथी, विधायक चौ जुगनू नामचुम सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य की जनजातियां सांस्कृतिक विविधता में एकता की भावना को प्रदर्शित करना और युवाओं के बीच विभिन्न विषयों पर आपसी संवाद का अवसर प्रदान करना है।
इंडिजिनस यूथ फेस्टिवल जो है वह भारत का भाग्य बदलने वाला एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम ने पूरे देश में यह संदेश दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो संस्कृति की रक्षा और गुलामी तथा दास्ता के चिन्हों को खत्म करने के लिए आह्वान करते हैं, उसका सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन अगर हो रहा है तो इस इंडिजिनियस यूथ फेस्टिवल में हो रहा है। अरुणाचल के कोने कोने से यहाँ जो नौजवान आए हैं वे अपनी संस्कृति बचाना चाहते हैं, अपना धर्म बचाना चाहते हैं, अपनी भाषा भूषा और रीति रिवाज बचाना चाहते हैं। जो विदेशी धन और कन्वर्जन का जो एक कुचक्र चल रहा है उसके कारण से वो नष्ट हो रहा है। पूरे देश को इनका समर्थन है और हम चाहते हैं कि संपूर्ण देश के कोने कोने से इनको पूरा सपोर्ट किया जाए तथा भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय इनकी हर गतिविधि को स्पॉन्सर करे। क्यों? क्योंकि अगर अरुणाचल की संस्कृति नहीं बचेगी तो हिंदुस्तान का भाग्य नहीं बचेगा। अरुणाचल भारत की रक्षक भुजा है और ये दुश्मनों से भी लड़ता है जो सीमा के पार हैं, लेकिन जो संस्कृति के दुश्मन हैं उनसे भी ये लड़ रहा है। तो संस्कृति के शत्रुओं को हराना ये हम सब का कर्तव्य है और इस युद्ध में अरुणाचल के नौजवान अकेले नहीं हैं, इनको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए जो विदेशी कन्वर्जन हो रहा है वह अरुणाचल के खोखला कर देगा। ईटानगर के मेयर तामे फासांग ने राजधानी क्षेत्र में स्वच्छता को बनाए रखने में लोगों से सहयोग की अपील की है। ईटानगर के सी सेक्टर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री फासांग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ईटानगर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के साथ ही मॉडल सिटी के विकास में स्थानीय लोगों का योगदान महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के लिए ईटानगर नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर पूर्व मिस अरुणाचल तेंगाम सेलिनकोयू ने लोगों से खाद्य पदार्थों के पैकेट सड़कों पर न फेंकने और कूड़े का निर्धारित स्थान पर निपटारा करने की अपील की। इस मौके पर डिप्यूटी मेयर बिरी बासांग, कई कॉरपोरेट्स और अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर स्टेट सहित विभिन्न प्रचार माध्यमों से बाजार क्षेत्रों में दुकानदारों और आम नागरिकों को प्रभावी तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जागरूक किया गया। 2014-15 को ये बना है, लेकिन जब हम लोग का बन गया था वो एजेंसी जो है PHC था, इसमें ऐसा होता है कि आपका स्वच्छ भारत अभियान में भी ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ऑफिशियली कहीं कहीं कंट्रोल नहीं होता है। वो लोग PHC वाला बनाने के बाद वो लोग फिर हम लोगों को हैंड ओवर करने का होता है। अभी जब हम लोगों को हैंड ओवर किया तो कहीं में लाइट नहीं है, कहीं में टॉप में टैंकी है, पानी नहीं है। तो हम लोगों ने इस बार जब हम लोग ने बागडोर संभाला उस दिन G20 मीटिंग में भी सेम बात जिक्र किया मैडम आपने जो बोला है। सबसे पहला हम लोग पब्लिक को जहाँ तहाँ में आपको ये नहीं करना है, यूरिन नहीं करना है, जहाँ तहाँ में आप लोग ये नहीं स्वास्थ्य रखना है बोलने से, तो हमारा पास सुविधा भी तो पब्लिक को देना चाहिए। ये हम लोग का भी सवाल था। तो अभी हम लोगों ने क्या कर दिया कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अंदर PHC का अंदर नहीं बोलते हुए अभी उसको हम लोग ये निर्णय लिया कि PPP मूड में, पब्लिक पार्टनरशिप मूड में देने से 2-3 फायदा है बोल के हम लोगों ने पारित किया। पारित ये किया कि जितना भी हम लोगों को पास ऑपरेशनल है, नॉन ऑपरेशनल है, कोई वॉशरूम जहाँ फुटफॉल्स ज़्यादा है, जैसे दिल्ली मार्केट हो गया, कहीं कहीं वो चल रहा है, लेकिन वो माने इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट नहीं है, मालिक नहीं है। तो अभी हम लोगों ने निर्णय ये लिया कि सारा जो बाथरूम है ये आप लोग के पास मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का ज़रूरी है। सारा बाथरूम लोग को हम लोग अभी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। उसमें 2 फायदा है। एक फ़ायदा ये है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ लोग बैठा हुआ है वो काम में लग जाएगा। दूसरा जो है सरकारी जब निगरानी में रखने से केयरलेस होता है, प्रॉपरली साफ सुथरे नहीं होता है और पब्लिक भी पे नहीं करता है। हम लोग उसको इसलिए ये निर्णय लिया कि PPP मूड करके हम लोग टेंडर वाला, आउटसोर्सिंग वाला बुलाया। अभी हम लोग रेट तय हो गया, ये रेट भी फिक्स हो गया। आप लोग जो कचरा वहाँ फैलाएगा, दुकानदार, इवन जो भी सिटीजन को पाया जाएगा कि वो लोग जो इधर उधर कचरा फैलाएगा, तो उन लोग का मैक्सिमम
2000 रुपया का फाइन है। इसलिए आप लोग अपना पैसा बचाना हो, अच्छा जगह लगाना हो तो प्लीज गंदगी ना करें, और गंदगी करने वाला भी आप लोग बिहार देने से उसको कंप्लेन कीजिएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSE पेपर लीक मामले में राज्य के 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई अहम दस्तावेज बरामद किए। सीबीआई की तरफ से मीडिया को दी गई जानकारी के मुताबिक तलाशी के दौरान 2016 की APTET परीक्षा के हाथ से लिखे प्रश्नों सहित कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF अपना 18वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस बल का गठन 19 जनवरी 2006 में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने NDRF को स्थापना दिवस की बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि NDRF सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में लोगों की सहायता करते हैं और उनकी बहादुरी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि NDRF को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने संदेश में कहा कि NDRF के जवान मुश्किल परिस्थितियों में निडर होकर राहत और बचाव कार्य चलाते हैं। इधर नई दिल्ली में आयोजित NDRF के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार प्रभावी तरीके से राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF के अधिकारियों और जवानों को अत्याधुनिक उपकरण मुहैया कराने और प्रशिक्षण का प्राथमिकता दे रहे हैं। है जो देश के किसी भी क्षेत्र में आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए बहुकुशल बचाव कर्मी, उच्च तकनीक तथा आधुनिक उपकरणों के साथ कम से कम समय में पहुंचता है। इसके लिए सभी प्रकार की आपदाओं के लिए प्रभावी समय में अपनी विशेष प्रतिक्रिया के कारण यह बल आपदा प्रतिक्रिया का सबसे प्रसिद्ध और चर्चित नाम से बना हुआ है और इसकी पहचान इसी रूप में इसकी हुई है। चक्रवाती तूफान, इमारत के ढहने, बाढ़, बादल फटना, भूस्खलन, ट्रेन की दुर्घटनाओं आदि जैसी कई दुर्घटनाओं के दौरान NDRF द्वारा प्रदर्शित क्षमता को प्रत्येक स्तर पर सराहा जा रहा है। NDRF स्थानीय स्तर पर नागरिकों को बेहतर ढंग से तैयार करने हेतु विभिन्न जन जागरूकता अभियानों और विद्यालय सुरक्षा अभियानों के माध्यम से अपना योगदान प्रदान कर रहा है। NDRF ने नेहरू युवा केंद्र संगठन के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित कर डिजास्टर रिस्पांस टीम विकसित करने के लिए देश में मल्टी हैजार्ड जिलों में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शुरू किया है। अब तक NDRF अपनी सभी अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने राज्य सचिवालय ईटानगर में SBG के बैठक में प्रदेश में 4G मोबाइल नेटवर्क के विस्तार, भारत नेट फेज 2, 5G मोबाइल नेटवर्क की लॉन्चिंग सहित विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने सभी हितधारकों से राज्य में सेल्यूलर कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों से परियोजनाओं को समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने को कहा। तवांग जिले के मोक्तो सर्कल के CEO फुनसो ताशिन ने बुधवार को खैर गांव से तवांग तक जाने वाली एक मिनी स्टेट ट्रांसपोर्ट बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस थुम्बे, सुरबी, मुचुड, तेली और लंबेरदुंग गांवों से होते हुए खैर से तवांग तक का सफर तय करेगी। APST के स्टेशन सुपरिंटेंडेंट श्री फुनसो ने इस मौके पर बताया कि हर हफ्ते मंगलवार के दिन यह बस सेवा मेंटेनेंस से जुड़े कामों के कारण बंद रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकतोरा स्टेडियम से देश भर के छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे। इसमें भाग लेने के लिए 27 जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। KV नंबर 2 ईटानगर के प्रिंसिपल KR मीना ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत 23 जनवरी को विद्यालय में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
23 जनवरी को जो पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है उसमें 100 स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जो विजेता छात्र छात्राएं रहेंगे उनको बुक्स भी प्रोवाइड की जाएगी, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे और विद्यालय स्तर पर एक कमेटी इसके लिए बनाई गई है और पूरी तैयारी के साथ में वो काम कर रही है और 23 का जो प्रोग्राम है उसे हम बड़ी ही कुशलतापूर्वक सफलतापूर्वक संचालित करेंगे। यहाँ से भी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिबांग वैली जिले के आनिनी सहित विभिन्न स्थानों पर हो रही बर्फबारी से पूरा क्षेत्र सफ़ेद चादर की तरह नजर आ रहा है। देश विदेश के पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दिबांग वैली जिले के आनिनी की तस्वीरें शेयर करते हुए अपने एक ट्वीट में बताया कि पूरा दिबांग वैली बर्फ से ढका हुआ है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा पर्यटकों को जनजातीय रहन सहन और खान पान से रूबरू कराने के लिए स्थापित किए गए होम स्टे में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। पाके केसांग जिले के सेजोसा में बुधवार को पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू हुआ। हर साल आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय फेस्टिवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा राज्य के जनजातीय खान पान पर आधारित फूड स्टॉल और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। वन और वन्य जीवों के संस्करण के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य के वन विभाग और स्थानीय समुदायों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में लोगों से पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल में भाग लेने और वन्य जीवों और वनस्पतियों के संस्करण में सक्रिय योगदान की अपील की है। तवांग जिले में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध पारंपरिक धार्मिक उत्सव तोरगिया फेस्टिवल 20 से 22 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। यह फेस्टिवल तवांग के गादेन नामग्याल लात्से यानी तवांग मोनास्ट्री में मनाया जाएगा। इस 3 दिवसीय फेस्टिवल में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, जिसके लिए जिला प्रशासन और मोनास्ट्री की तरफ से तैयारियां की जा रही है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर द्वारा पापुमपारे जिले के विभिन्न स्थानों पर मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण विषय पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत लोगों को ऊर्जा संरक्षण के लिए LED उपकरणों का उपयोग करने और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। ओडिशा के बारामुंडा में चल रहे सिसिर सारस मेले में अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के सिसुंग ब्लॉक और नामसाई के चौखाम ब्लॉक के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य अरुणाचल के ग्रामीण उत्पादों और राज्य स्तर पर लोकप्रिय बनाना है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।